नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को. सो आई वेलकम यू इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच देम नाउ, क्योंकि क्वेश्चंस तो उनमें है ही सही, और क्वेश्चंस के अलावा दे ऑल्सो कंटेन अ ब्रीफ ऑफ होल सीरीज. सो प्लीज़ वॉच इट. नाउ this video again, like the previous one, contains basic conceptual questions which give an overview about the motion. And the special thing about this video is कि इसके अंदर सिंपलेस्ट वे में इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होता है वो समझाया गया है बिल्कुल, कि उसको प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट करके हमको कैसे सॉल्व करना है. सो प्लीज़ वॉच इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द सो 14 क्वेश्चन अब चालू करते हैं. यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और 30 डिग्री के एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया है. 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है और टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 4 सेकेंड. निकालना क्या है? एस मतलब जो डिस्प्ले जिस हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया उस हाइट को निकालना है. रेंज निकालना है और एंगल ऑफ पार्टिकल मतलब जब ग्राउंड से पार्टिकल टकराएगा तो उसका क्या एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल से. ये 3 चीज़ निकालनी है. तो डायरेक्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. तो सबसे पहले चीज़ हमको निकालनी है एस, मतलब वो हाइट जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. अब वो सबसे पहली बात तो हम भूल गए कि जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिखे तो ये 2 डायमेंशनल को पहले 2 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट करना है. तो ये हमारा पार्टिकल है, इसकी इधर वाली वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये वाली वेलोसिटी. तो वो जाएगा 20 cos 37. cos 37 की वैल्यू होती है 4/5. तो 4/5 ही होती है ना, 5 4 ज़ा 20. तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड. आई कैप में चलेगा पार्टिकल और ऊपर वाली वेलोसिटी हो जाएगी 20 × 3/5. साइन 37 3/5. तो 5 4 ज़ा तो 4 3 ज़ा 12 मीटर पर सेकेंड. अब भूल जाना कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है. ऊपर वाला ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन करेगा, इधर वाला विदाउट एक्सेलरेशन वाला मोशन करेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहला एस. तो एस के लिए हमेशा हम परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लेते हैं. तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट. टाइम दे रखा है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी टाइम टी पर हमको डिस्प्लेसमेंट दे देती है. तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को पुट करेंगे. यू, तो यू परपेंडिकुलर लेना है क्योंकि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से निकलेगा. यू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड. और ये 12 पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे. प्लस हाफ इनटू एक्सिलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो उसका डायरेक्शन साइन नेगेटिव. और जो निकालना है उसका हमने साइन पुट ही नहीं किया है क्योंकि वो विद साइन हमारे पास आएगा. टाइम की वैल्यू फिर से जो दे रखी है वही रख देंगे और उसको 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. तो 2 8 ज़ा 16. यहाँ पे आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 प्लस 48 माइनस 80. तो यहाँ पर बच जाएगा 32 मीटर इज़ द आंसर. मतलब ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से कितनी ऊपर से प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को वो 32 मीटर हो गया. नेक्स्ट आ जाता है रेंज. रेंज का वैसे फॉर्मूला लगा सकते थे 2u sin थीटा u cos थीटा बाई जी, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है. किसी हाइट से प्रोजेक्शन होगा तो वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हमें वही यूज़ करना चाहिए u पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी इनटू टाइम. क्योंकि ये एक्सिलरेटेड मोशन नहीं है तो डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेंज क्या है, एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. और u पैरेलल इनटू टाइम हमेशा यही हमको लिखना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले पे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हाइट वाला क्वेश्चन जब भी आ जाता है तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाता है. u पैरेलल हमारी थी क्या थी? u पैरेलल 16 मीटर पर सेकेंड. 16 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, 16 इनटू टाइम हो जाएगा. टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में. तो 16 4 ज़ा 64 मीटर जाएगा पार्टिकल आई कैप में. 64 मीटर जाएगा ये एक्स एक्सिस में. ये हो गई रेंज. और अब एंगल ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ हिटिंग, और हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है. मतलब ये पार्टिकल कुछ ना कुछ इस हाइट पे था, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे करके आया और ये किस एंगल पे ग्राउंड से टकरा रहा है, ये एंगल निकालना है हमको, ये वाला. और वो भी
किससे, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब आई कैप से। तो ये कैसे निकालेंगे, हमको इधर की वेलोसिटी निकाल लो, इधर की वेलोसिटी निकाल लो इस पार्टिकल की इस टाइम पे, और फिर वापस ये हॉरिजॉन्टल मतलब वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी को उधर पैरेलल शिफ्ट करेंगे और हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो वेलोसिटी इन द आई कैप निकाल लेते हैं। वेलोसिटी आई कैप में वो हो जाएगी, वो जब, और क्योंकि इधर एक्सेलरेशन नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी आई कैप में वही वेलोसिटी रह जाएगी, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। ये हीटिंग के टाइम की वेलोसिटी लिख रहे हैं अपन, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आई कैप में। और वेलोसिटी जे कैप वाली वेलोसिटी होगी तो वो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगी, और वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इन द जे कैप इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, u हो जाएगी हमारे पास प्लस ऊपर वाली वेलोसिटी क्या थी 12 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल्स टू प्लस 12 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -10 क्योंकि g डाउनवर्ड्स लग रहा है, और टाइम हो जाएगा 4, तो 12 माइनस 40 ये हो जाएगा, 40 में से 12 गए तो कितने बचे 28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की जब वो नीचे का, और यह माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड से। तो अब ये वाली वेलोसिटी इधर, ये है कितनी, आई कैप 16 ही रहेगी हमेशा के लिए, ये वाली वेलोसिटी आ गई 28 माइनस में, और अब हमको थीटा विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 28 और बेस की वैल्यू हो गई 16, तो थीटा इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 7 ज़ा 28 और 4 4 ज़ा 16, तो थीटा की वैल्यू, थीटा कम्स आउट एज tan इनवर्स ऑफ 7/4। तो ये हमारा लास्ट ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो हमारे सारे हाइट प्रोजेक्शन, हाइट पे प्रोजेक्शन होगा तो किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, फॉर्मूला तो हमने कुछ लगाया नहीं, बस कंसेप्ट ही लगाया और कंसेप्ट से सब कुछ हो जाता है। तो आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 5वां। ओ ये क्वेश्चन तो देखने से तो वो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन बजट से बाहर दिख रहा है, तो इसको बजट में लाना है। बजट में कैसे लाएंगे वो देख लो। दिया क्या है, पहले एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री का, उसके ऊपर खड़े होके किसी महानुभाव ने 23 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से दे रखा है एंगल, है ना, 23 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये आई कैप है, इसको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लो। इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट किया है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वापस आके इसी इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगा तो कितने टाइम में गिरेगा वो, और रेंज इंक्लाइन प्लेन पे जो ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस ही निकालना है, हॉरिजॉन्टल आई में नहीं निकालना, मतलब इसको प्लेन मान के इसके ऊपर जो रेंज होगी, मान लो यहाँ गिर रहा है तो ये वाली रेंज यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की हमको आदत नहीं है, तो इसको हम अपने क्वेश्चन, अपने जो पार्टी का हम एक्चुअल में जैसा करते हैं, हमको तो इस प्रोजेक्टाइल की आदत है भाई, यहाँ से उछाला ये आके गिर गया, तो इसको ऐसा ही बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसा बनाने के लिए पहले इसमें वेक्टर्स मार्क कर दो, पहले इसको और अच्छे से बनाओ। तो ये एक पार्टिकल है, ये ऐसा है ना। अब यहाँ पे टोटल मिला के ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हुए वाइट पेन से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया आई कैप वाली लाइन है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब बॉल जो प्रोजेक्ट हो रही है अपनी, वो किस एंगल पे हो रही है, 30 और 20 50 प्लस 3 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट हो रही है बॉल, और 15 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जी तो यूँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, ये 30 डिग्री, तो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो जी का कंपोनेंट हो जाएगा वो जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपने इन, है ना, ये जी कॉस थीटा, और ये इधर जो आ जाएगा वो जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर देते दूसरे कलर से। ये वेलोसिटी का ये 15
इधर जो वेलोसिटी का एंगल आएगा वो ये वाला जो आएगा ये 15 cos 53 आएगा 53, और इधर जो आएगा ये आ जाएगा 15 sin 53, है ना। अब ये टेढ़े को अपन सीधा कर देते हैं, ये अपना सिंपल, जिसमें ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ये है जी cos थीटा, और ये है, चलो इसको वाइट से बनाते हैं, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सीलरेशन है वो जी cos थीटा हो गया, ठीक है। और ये प्लेन के इधर वाला हमने यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये समझ में, इसको अपन ने सीधा कर लिया है, घुमा के इधर रख दिया इसको, और ये सीधा हो गया, ये जी cos थीटा और ये जी sin थीटा हो गया, ठीक है। अब प्लैंक के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी जो हमने ग्रीन से लिखी थी, ऊपर वाली कितनी 15 sin 53 डिग्री, तो 15 sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 53 डिग्री होता है 4/5, तो 5 3 जा और 3 4 जा, तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इधर वाली वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 cos 53, तो 15 cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, तो 5 3 जा और 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड, तो 9 मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल बन गया, सेम टू सेम नहीं बना है, बस प्रोजेक्टाइल में ये जी साइन थीटा वेक्टर है, इधर भी एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्टाइल में ये एक्सेलरेशन नहीं होता है जो हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल, और ये इधर की वैल्यू जो रहती है, इधर वाला एक्सेलरेशन होता है जी, पर यहाँ जी cos थीटा हो गया, बस बाकी तो ठीक है। इधर भी एक्सेलरेटेड मोशन, इधर भी एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों डायरेक्शन वाले मोशन को स्टडी कर लेते हैं, और जो कंबाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे भी ऊपर वाले कंपोनेंट से ही निकलेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये इस प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट किए, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाली जो वेलोसिटी होगी ऊपर वाली वेलोसिटी, ये इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी फाइनल v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT फॉर्मूला होता है, और सेम हाइट पे, इस हाइट पे सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होगी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम, यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम, बस मैग्नीट्यूड अलग है, तो यहाँ पे हो जाएगी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रहेगी तो u, बस डायरेक्शन अलग है तो माइनस u हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस u, प्लस एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या है, इधर परपेंडिकुलर वाले एक्सिलरेशन की g नहीं लिखना है, जी cos थीटा, और जी cos थीटा की वैल्यू cos थीटा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री वाला जी cos थीटा है, तो जी 10 इंटू cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, तो 2 5 5√3 आंसर हो जाएगा। एक्सिलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ए परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो -2u बाय एक्सिलरेशन भी -5√3 आएगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाली कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12/5√3, तो 12 2 जा 24/5√3 आंसर आ जाएगा। हमको बस कंसेप्ट सीखना था, इसका जो भी आंसर है निकाल ले सकते हैं हम, √3 पर जो भी आंसर है हमको कंसेप्ट से मतलब था। इसके बाद आ जाएगा रेंज, तो रेंज हो जाएगी ये वाला डिस्टेंस। अब अगर ये सिंपल प्रोजेक्टाइल होता तो हम रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हम करते हैं ux इंटू टाइम, ये तब होता है जब ये सिंपल प्रोजेक्टाइल होता, क्योंकि इसमें एक्सिलरेशन नहीं है, एक्सिलरेशन एब्सेंट रहता है इसमें, बट अभी एक्सिलरेशन प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू है जी साइन थीटा, बोले तो g इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2 g की वैल्यू होती है 10, तो 2 5 जा, तो 5 हो गया एक्सिलरेशन की वैल्यू। अब एक्सिलरेशन आ गया तो कौन सा डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम भी है अपने पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। इधर वाला पार्टिकल कैसे चल रहा है, इसका इधर वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन भी इधर ही है, तो एक्सिलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सिलरेटेड मोशन हो गया, और निकालना क्या है ये पूरा डिस्टेंस, तो इसके s इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही निकाल चुके हैं, t की वैल्यू 24/5√3, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू
ओहो, यू की वैल्यू, इधर वाले यू की क्या है 9 मीटर पर सेकेंड, तो इधर वाले यू की वैल्यू हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। टी की वैल्यू जो ये है 24/5√3 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 24/5√3 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ये रेंज, डिस्प्लेसमेंट इन द, तो ये रेंज हो जाएगी यही। तो अब हमको ये अब जो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे था, हमने उसको सिंपल प्रोजेक्टाइल बना के कैसे सॉल्व किया ये हमको पता चल गया। इधर भी एक्सेलरेशन है, नीचे भी एक्सेलरेशन, दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये मोशन। अब इसमें भी किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या होगी कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको बस कंसेप्ट सीखना था कि आखिर इसको करना कैसे। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखो, फिर उसमें किस एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसको देखो, और फिर वापस उसको एक प्लेन में ले आओ और अपना सॉल्यूशन कर लो। तो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे।